नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से आपको लाया हूं एक नए साइट पे। यहां से दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिरकार जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो मैक्सिमम दूरी है ना, वो कितना आप रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल इंटरनेट का ज़माना है और लोग क्या करते हैं, तो ऑनलाइन दोस्तों घर का नक्शा देखते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे नक्शा में दोस्तों कॉलम डिटेल नहीं दिया हुआ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अगर कोई चीज़ें जानकारी आपको मिल रही है दोस्तों, तो वो बिल्कुल सटीक होंगी। कुछ लोग दोस्तों पैसे कमाने के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों कुछ भी ऑनलाइन डाल देते हैं, ठीक है। ऐसे में दोस्तों आंख बंद करके आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों आपको लाइव प्रूफ दे सकता हूँ। तो ऑनलाइन आपको विथ वास्तु दोस्तों घर का नक्शा आपको मिलता है ना, सिर्फ दोस्तों लिख देते हैं कि विथ वास्तु है, ठीक है, वास्तु के अनुसार है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर कॉलम के केस में अगर थोड़ी सी भी गलती आप करते हैं, पूरा का पूरा घर का दोस्तों मजबूती है ना, वो कॉलम और बीम पे ही टिका हुआ रहता है। चलिए आपको मैं बता दूं मैक्सिमम डिस्टेंस एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितना हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। इन दोनों कॉलम को दोस्तों बस मैं आपको बताऊंगा ना, तो लगभग घर में जितने भी दोस्तों कॉलम है ना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली साइड से दिखा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि ऐसे ही मैं जानकारी आपको देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले कॉलम और उस वाले कॉलम के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो दोस्तों एक कॉलम से दूसरा कॉलम का जो डिस्टेंस है वो 12 फीट है इधर से, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आप पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गया ना, ये पूरा का पूरा 20 फीट हो गया, ठीक है। शायद आपको जानकारी ना हो रहा हो, चलिए मैं इस तरीके से दिखा दूंगा। एक पूरा बेडरूम है और इस तरीके से दोस्तों जो बाथरूम है, पूरा का पूरा जगह दोस्तों ये बस 2 कॉलम के सहारे टिका रहेगा, ठीक है। बीच में दोस्तों मात्र बीम का सपोर्ट है। दोस्तों मैं वीडियो ऑन साइट डालता हूं, ठीक है, बिल्कुल साइट से रिकॉर्ड करके डालता हूं, और इसी का फायदा दोस्तों दूसरे यूट्यूबर उठाते हैं और लोग हमारे क्लिप को चोरी करके दोस्तों अपने वीडियोज में लाते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्द उन पर भी एक्शन मैं लेने वाला हूँ। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 20 फीट है और यहाँ पे दोस्तों 12 फीट है, ठीक है। पूरे 3 केस बता रहा हूं दोस्तों, और 3 केस के बीच में आपका घर का जितना भी कॉलम से कॉलम का डिस्टेंस है दोस्तों, मामला क्लियर हो जाएगा। एक थंब रूल आप याद रखें, ठीक है। अगर दोस्तों आपके कॉलम से कॉलम की दूरी अगर 10 फीट या फिर 12 फीट के अंदर में, ठीक है, चाहे वो 7 फीट भी हो सकता है, 8 फीट भी हो सकता है, मतलब 12 फीट तक दोस्तों अगर आपका कॉलम से कॉलम का दूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 9 बाई 9 इंच का दोस्तों कॉलम 10 से 12 फीट की दूरी के लिए आराम से दे सकते हैं। वैसे अगर पूरे डिटेल में दोस्तों अगर जानकारी चाहिए कि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों, तो एक बढ़िया इंजीनियर से आपको कांटेक्ट तो करना ही चाहिए। फिलहाल ये चीज़ें बता रहा हूँ जिनका कांटेक्ट डायरेक्ट इंजीनियर से नहीं है, वो लोग किस तरीके से अपना घर इतना सुरक्षित तो बना लेंगे ताकि फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बिल्डिंग बन रहा है ना, इसको कितना फ्लोर तक ले जाना है उस पर भी दोस्तों कॉलम का हाइट डिपेंड करता है। दूसरा चीज़ जो बीम का साइज है उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों कि कॉलम का साइज क्या दिया जा रहा है। इस पे दोस्तों लाइव लोड कितना आने वाला है, डेड लोड कितना आने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों इस पे कौन सा ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं आप, ठीक है, कितने इंच का कितना थिकनेस वाला ब्रिक वर्क हो रहा है दोस्तों। जितना लोड इस कॉलम को झेलना है दोस्तों, उसके हिसाब से इसके लोड कैलकुलेशन के हिसाब से दोस्तों जो है वो कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है। फिलहाल थंब रूल दे रहा हूं दोस्तों जो मैक्सिमम केस में फिट होता है, और आप निश्चिंत होकर के दोस्तों उस थंब रूल के सहारे घर बनवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 9 फीट है, 10 फीट है, 11 फीट, 12 फीट तक दोस्तों कॉलम से कॉलम की दूरी है ना, तो आप 9 बाई 9 का जो कॉलम है दोस्तों, आपको मैं इधर से दिखा दूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं 9 बाई 9 का जो कॉलम है दोस्तों, उसके सहारे आप आराम से घर बनवा सकते हैं। अब ये 12 फीट का दूरी दोस्तों जैसे ही दोस्तों यहाँ पे 15 से 16 फीट तक जाएगा ना, 15 से 16 फीट तक जैसे ही दोस्तों ये दूरी चल जाएगा, आपको क्या करना है, जो 9 बाई 9 का कॉलम था ना, उसको दोस्तों 9 बाई 15 का दोस्तों कॉलम बनवाना होगा। जैसे ही ये डिस्टेंस दोस्तों 15 से 16 फीट तक जाता है, 9 बाई 15 का दोस्तों आपको कॉलम साइज रखवाना है। उससे भी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20-20 फीट तक दोस्तों कोई भी कॉलम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 20-20 फीट तक कोई भी कॉलम नहीं है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ किचन हो गया, ये बेडरूम हो गया, दोनों को मिला करके दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बीच में कोई भी कॉलम नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये कॉलम साइज देख सकते हैं 9 इंच बाई 18 इंच का दोस्तों, यहाँ भी देखेंगे 9 इंच बाई 18 इंच का दोस्तों यहाँ पे कॉलम जो है वो दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जो बीच में कोई भी कॉलम नहीं है ना, तो कॉलम आपको दिखा दूं, वैसे तो ये अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कवर करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये 18 इंच है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ एक ही कॉलम में किस तरीके से अलग अलग डिस्टेंस के लिए डिज़ाइन होता है। ये देखिए,
यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 9 इंच है, ठीक है, चूंकि यहाँ पे दूरी जो है वो कम है। तो दोस्तों 10 फीट से लेकर के 20 फीट, अब मैक्सिमम दोस्तों 20 फीट से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कहीं भी गैप आता है, ठीक है। आजकल तो 20-25 फीट का दोस्तों प्लॉट ही होते हैं घर बनवाने के लिए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है अगर आपने तीनों केस समझ गए हैं तो। और साथ ही साथ दोस्तों कॉलम का साइज के साथ साथ जो कास्टिंग का क्वालिटी है ना, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे कास्टिंग किया गया है ना। इस तरीके को भी आपको दोस्तों अपनाना है, कहीं भी हानिकॉम्ब वगैरह मत आने दीजिएगा। ढलाई किस तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं हमारे चैनल पे, उस पर भी वीडियो है दोस्तों। मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए। नमस्कार, धन्यवाद।